आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के आशा भरी नारी के एक और एपिसोड में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। यह एक ऐसा शो है जो हमारे राष्ट्र में वफादार, उत्थान करने वाली और आशा प्रेरक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। बहनों, पिछले सप्ताह हमने परमेश्वर के साथ सहभागिता पर एक नई श्रृंखला शुरू की है। हमने इस बात की चर्चा की कि परमेश्वर के साथ नियमित रूप से सहभागिता करना, संगति करना क्यों आवश्यक है, कैसे ये परमेश्वर के हृदय को जानने का एक तरीका है और कैसे जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं तो उसकी उपस्थिति में समय बिताना हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो जाती है। बहनों, चलिए आज के विषय पर हम आगे बढ़ते हैं, जो कि है बाइबल अर्थात परमेश्वर का वचन। बहनों, क्या आपको पता है कि 40 विभिन्न लेखकों द्वारा, राजाओं द्वारा, डॉक्टर से लेकर मछुआरों, चरवाहों, टैक्स कलेक्टर या कर वसूलने वालों, इनके द्वारा 3 अलग महाद्वीपों में, 3 भाषाओं में, युद्ध के समय में, शांति के दिनों में यह किताब लिखी गई है और आरंभ से अंत तक यही एक व्यापक विषय है जो लगातार इसका केंद्र बना हुआ है, अर्थात उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मानव जाति के उद्धार में परमेश्वर की महिमा। जो छवि आपने देखी वह पुराने नियम से मसीहा यीशु के बारे में भविष्यवाणियों को दिखाती है, जो नए नियम में आगे चलकर पूरी हुई थी। वह कैसे होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, वह क्या करेगा और उसे लोग कैसे ग्रहण करेंगे या ग्रहण किया जाएगा भी या नहीं, यह सब संयोग नहीं है या कोई एक्सीडेंट नहीं है। भिन्न भिन्न समयों में लिखे गए हैं पर फिर भी पूरी तरह से एकजुट है और एक साथ है। तो बहनों, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है कि बाइबल वास्तव में स्वयं सृष्टिकर्ता का प्रेरित वचन है। बाइबल इतिहास का सिर्फ अभिलेख या रिकॉर्ड, प्रेरक कथनों का एक समूह या सिर्फ कुछ प्रेरक पत्र नहीं है जिसमें कुछ कविताएं भी शामिल हैं, पर यह इससे कहीं अधिक है। यह अब तक की सबसे अधिक बिकने वाली किताब है, सबसे पुरानी पुस्तक। इसकी सटीकता का समर्थन करने के लिए 10,000 से भी अधिक लेख या साहित्य ऑलरेडी मौजूद हैं। बाइबल अभी भी हम में से प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप में बात करती है और हमारे जीवन को हमारी आवश्यकता के अनुसार छूती भी है। वचन जीवित है और यह अंधकार को एक तलवार की तरह काटता है। भयभीत और निराशा से भरे लोगों के लिए एक जीवन का संदेश है। सभी विश्वास करने वालों में जीवन की श्वास है। वचन जीवित है और इसके सामने संसार और इसके गौरव फीके पड़ जाएंगे, परंतु उसका सच कभी ना टलेगा। यह कल और हमेशा एक सा है। वचन जीवित है। ये पंक्तियां कास्टिंग क्राउन द्वारा रचित द वर्ड इज अलाइव का हिंदी अनुवाद है। चलिए बहनों, हम परमेश्वर के वचन की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। अपनी बाइबल में एक नजर डालते हैं। पहली विशेषता जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बाइबल यथाशब्द परमेश्वर का वचन है। दूसरा तिमुथियुस 3 और 16 पद कहता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रिय बहनों, अभी के लिए आइए उस पहले भाग पर हम ध्यान दें। ये कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण बाइबल, हर शब्द, हर पद, हर पंक्ति, हर विराम चिन्ह भी परमेश्वर की श्वास है। यह लिखने वालों की बुद्धि से नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने अपने आसपास जो कुछ हो रहा था उस पर नजर रखी और उन सबको लिख दिया। उदाहरण के लिए बाइबल की पहली 5 किताबों को ही ले लें। माना जाता है कि ये मूसा के द्वारा लिखे गए थे।
मूसा तब पैदा भी नहीं हुआ था जब परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली। सृष्टि की या नूह के दिनों के जल प्रलय जब हुआ, जब अब्राहम इसहाक को पर्वत पर बलिदान करने के लिए ले जा रहा था, या जब यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, और भी कई घटनाएं। बहनों, यह परमेश्वर का आत्मा ही था जिसने मूसा को इन सभी बातों को पूर्ण और सटीकता और विस्तार से लिखने के लिए अगुवाई की, ताकि ये सदियों के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए और आज हमारे जीवनों में सत्य, आशा और शांति की बात करने के लिए संरक्षित किया जा सके। दूसरा तीमुथियुस के पद में पौलुस जोर देता है कि हर एक वचन खुद परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और दूसरा पत्रस 1:21 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। वो यहाँ कहता है कि पवित्र शास्त्र के लेखक भी उभारे जाकर, गौर करें इस शब्द पर, उभारे जाकर, अर्थात वे पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखते थे। परमेश्वर ने उन्हें मूल रूप से प्रेरित किया कि उन्हें क्या लिखना है, और उन्होंने वैसा ही लिखा। स्वयं वचन और उन्हें लिखने वाले दोनों पूर्ण रूप से परमेश्वर के द्वारा अगुवाई पाकर ही बढ़े हैं। और क्योंकि ये परमेश्वर के ही वचन हैं, इसलिए वे स्पष्ट रूप से सत्य हैं। परमेश्वर का वचन पूरी तरह से निर्दोष, या यूं कह लीजिए कवर से कवर तक, शुरू से अंत तक सटीक, दृढ़ और सदा एक सा है। दूसरी विशेषता जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ यह है कि परमेश्वर का वचन अपरिवर्तनशील है, यानी कभी नहीं बदलने वाला। जब यह सदियों पहले लिखा गया था, उस समय से लेकर अब तक बाइबल नहीं बदली है और यह कभी नहीं बदलेगी। बाइबल के आसपास सब कुछ बदल गया है। ये दुनिया, ये लोग, तकनीक, यहाँ तक कि हम बाइबल कैसे पढ़ते हैं वो भी बदल गया है, लेकिन बाइबल खुद में स्थिर है। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमेशा स्थिर रहा है, वो कभी नहीं बदलता और न कभी बदलेगा। निर्गमन की पुस्तक 3:13-14 पद यदि आप पढ़ें तो हम देखते हैं, जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा कि उसे इजरायलियों को क्या बताना चाहिए, यदि वे परमेश्वर का नाम पूछेंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगा। और परमेश्वर मूसा से कहता है, मैं जो हूं सो हूं। तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। परमेश्वर जो है सो है, वो वही रहेगा और हमेशा वही रहेगा। परमेश्वर सच्चा और धर्मी है। कोई भी परमेश्वर में कुछ भी न जोड़ सकता है न घटा सकता है। वो धर्मी है और वो हमेशा रहा है और पूरी तरह से पवित्र, पूरी तरह से सच्चा, पूरी तरह से प्रेमी, अनुग्रहकारी और महिमामय रहा है, और हमेशा अंत तक वो ऐसा ही रहेगा। परमेश्वर का वचन अपरिवर्तित है और ये अविश्वसनीय रूप से व्यक्तिगत भी है। हम मनुष्य हर दिन बदलते हैं। हमारी जरूरतें, हमारी इच्छाएं, हमारी समझ, हमारी भावनाएं, हमारे रिश्ते, ये सब बदलते जाते हैं, लेकिन पूरे इतिहास से परमेश्वर का वचन हम में से हर एक के लिए प्रासंगिक रहा है। क्या ये बात आश्चर्यजनक और अद्भुत नहीं लगती? आज्ञाएं, वाचाएं, चेतावनियां, पवित्र शास्त्र से मिलने वाले आराम आज भी हमारे लिए उतने ही उचित और जीवन को बदलने वाले हैं जितने वे उन दिनों में थे जब वे परमेश्वर द्वारा बोले गए। और इस संतुलन को बनाए रखने की जो अद्भुत कला और ज्ञान हम देखते हैं वो केवल परमेश्वर ही के पास है। क्या आपने परमेश्वर के वचन को व्यक्तिगत और जीवन को बदल देने वाले के रूप में अनुभव किया है? क्या आपको उसकी उपस्थिति से, उसकी प्रतिज्ञाओं से शांति और आराम मिला है? क्या आपको उसकी आज्ञाओं और चेतावनियों में दिशा निर्देश मिलता है? क्या आपने ये महसूस किया है कि वो आपसे आपकी विशिष्ट स्थिति में किसी भी वचन के द्वारा आज भी बातचीत कर सकता है? बहनों, आज ही प्रभु के पास आए, गंभीरता और सच्चाई से उसके वचन में समय बिताएं और वो इसके माध्यम से आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपको दिखाएगा
कि कैसे उसके वचन शुद्ध सोने से अधिक चाहने योग्य और शहद और टपकने वाले मधु छत्ते से ज्यादा मीठे हैं, जैसा कि भजन संहिता 19:10 में भी लिखा है। लेकिन बहनों, इसे हमारे जीवन में एक वास्तविकता होने के लिए हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन में लीन होने की जरूरत है। हर हफ्ते चर्च में एक उपदेश सुन लेना या ऑनलाइन या टीवी पर कभी कभी उपदेश सुन लेना पर्याप्त नहीं है। रोमियो 12:2 पद कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। पवित्र शास्त्र के बहुत सारे भाग हैं जिन्हें हम कंठस्थ जानते हैं। हम शायद एक सांस में पूरा अध्याय सुना सकते हैं, लेकिन अक्सर हम इसके मतलब को प्रोसेस में नहीं ला पाते, और अगर ले भी आए तो भी हम इसे अपने जीवन में लागू नहीं करते, या कहना चाहिए आचरण में हम इसे उतार नहीं पाते। हर वो समय जो हम अपनी भक्ति या बाइबल अध्ययन में बिताते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता है अगर हम ये नहीं समझ पाते कि इसका हमारे जीवन के लिए क्या मतलब है, और फिर आज्ञाकारिता दिखाते हुए इस पर चलते भी नहीं। मत्ती 7:24-27 पद कहता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरता है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरता है जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। याकूब 1:22 और 24 पद कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। बहनों, हम केवल वचन के सुनने वाले नहीं हैं, लेकिन करने वाले बने। क्या हम उस मूर्ख व्यक्ति की तरह हैं जो वचन को सुनता है लेकिन उसे अमल में नहीं लाता? क्या हम फिसल जाने वाले और अस्थिर रहने वाले रेत में अपने घर की नींव डालने में व्यस्त हैं? क्या हम देखते हैं कि बाइबल वास्तव में हमारे लिए एक आईना है और आज हमें अपने जीवन की स्थिति दिखा रही है? क्या हम बहुत विचलित या मगरूर हैं कि ध्यान नहीं दे पाते? यदि हम ऐसे हैं तो हमें आज परमेश्वर से क्षमा मांगने की आवश्यकता है, और वो हमारी आंखों को अपनी सच्चाई के लिए खोल देगा। हमें हमारे सभी प्रतिवादों और घमंड को छोड़ने और हम वास्तव में क्या हैं उसे देखने के लिए आंखें देगा। और यदि हम जो देखते हैं वो परमेश्वर की इच्छा या इरादे से मेल नहीं खा रहा है, तो हमें उससे विनती करनी होगी कि वो हमारी कमियों को देखने में मदद करे, ताकि हम उसे बदल सकें, हम उसमें सुधार ला सकें। अब शैतान जो हमारा आदि से विरोधी है, वो सब कुछ करेगा जिससे कि वो हमें किसी भी प्रकार से समझा सके, ये यकीन दिला सके कि हमें वास्तव में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, और यह कि परमेश्वर के मानक प्रैक्टिकल नहीं है, अवास्तविक है, और कोई भी उन्हें पूरा नहीं कर सकता। वो बहुत मुश्किल है, कठिन है, और ये हमारे अस्तित्व या जो हमारी यूनिक व्यक्तित्व है उसके लिए खतरा बन जाएगा, इत्यादि बातें। लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। परमेश्वर रोबोट नहीं चाहता है। हमारा अनूठा व्यक्तित्व उसी ने हमें दिया है, उसी ने हमें रचा है, वह उसे बदलना नहीं चाहता। लेकिन कुछ बातें हैं हमारे अंदर जिन्हें वो चाहता है कि हम बदलें या सुधार लाएं। कुछ बातें हैं जो वो चाहता है कि हम पूरी तरह से छोड़ दें या करना बंद करें, और कुछ चीजें वो चाहता है कि हम करना शुरू करें।
यह एक उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर का वचन एक दर्पण के रूप में हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे असली स्वरूप को दिखाता है। जैसा कि यशाया 26:3 पद में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। बहनों, ये पहला तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपने वचन का उपयोग करता है, हमारे अंदर उन चीजों को बदलने के लिए जो उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। वो इस तरह से हमारे सहयोग करता है, हमें रास्ते पर लेकर आता है। दूसरा उद्देश्य जिसके लिए परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, वो है दूसरों के साथ हमारे संबंधों में हमारी अगुवाई करने के लिए। बाइबल इस बारे में बात करती है कि हम कैसा बर्ताव करें और लोगों के साथ, और हर किसी के साथ कैसा व्यवहार करें, चाहे वो हमारे माता पिता हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, भाई बहन हो, दुश्मन हो, पड़ोसी हो, कोई अजनबी हो, ऑफिस में हमारा कोई सीनियर या बॉस हो, अधिकारी हो जो हम पर अधिकार रखता है या अथॉरिटी रखता है। विशिष्ट निर्देश और आदेश हमें दिए गए हैं कि उन सभी लोगों के साथ हमारे व्यवहार, कार्य और शब्द कैसे होने चाहिए। मत्ती 5:23 और 24 पद एक ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करता है। वो कहता है, यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। न केवल बाइबल हमें निर्देश देती है कि कैसे हमारा संबंध एक दूसरे के साथ होना चाहिए, बल्कि हम यहाँ ये भी देखते हैं कि इस तरह या उस तरह की परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। इस बारे में दुनिया जो कहती है, शायद वो बाइबल के निर्देशों से मेल नहीं खाता। बहनों, बाइबल में लिखित उस वचन का जो कहता है कि इस संसार के सदृश ना बनो, शायद उसका यही मतलब है। लेकिन खुद को परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र और निर्दोष होने के लिए, अलग करने के लिए ये वचन शायद हमें दिया गया है। आइए दूसरा तीमुथियुस उसके उस पद को फिर से देखें, लेकिन इस बार उस पद के दूसरे भाग पर हम ध्यान देंगे। लिखा है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ऐसे ही हमें अर्थात कलीसिया को एक दूसरे के साथ संबंध रखना है। परमेश्वर के वचन को सिखाना, आवश्यकता पड़ने पर डांटना या सुधार करना, और ये सारे कार्य धार्मिकता में खुद को और साथ साथ एक दूसरे को प्रशिक्षित करने के लिए करना है। हालांकि हमें इस पद का उपयोग उन लोगों को प्रताड़ना देने के बहाने के रूप में नहीं करना है जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि इफिसियों 4:15 पद में कहता है कि हमें प्रेम से सच बोलते हुए एक दूसरे की उन्नति या निर्माण के बारे में सोचना है, ना कि उन्हें गिराने या नीचा दिखाने के लिए। इब्रानी 10:24 और 25 कहता है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। मत्ती 18:15 से 17 पढ़ लीजिए। वहां लिखा है, यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वह ना सुने तो एक और 2 जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वह उनकी भी ना माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी ना माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वालों के समान जान। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में समय बिताना ना केवल परमेश्वर के हृदय को जानने और उसके साथ आत्मीयता में बढ़ने का एक बेहतरीन तरीका है, बल्कि हम हमारे दैनिक जीवन और गतिविधियों के लिए भी यहीं से व्यवहारिक निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। बहनों, कभी कभी हम इसमें गलती करते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय या विकल्प या अन्य व्यवहारिक निर्देश के लिए मार्गदर्शन पाने के लिए हम बाइबल पढ़ते हैं,
और जब हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक कुछ खास नहीं दिखता तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन यह ऐसे काम नहीं करता है और हमें इस बात को समझना होगा। हमें पवित्र शास्त्र पढ़ना, उस पर मनन करना और उससे प्राप्त शिक्षा को जीवन में लागू करने के कार्य को कभी कभी या सिर्फ जरूरत पड़ने पर नहीं करना है, पर नियमित रूप से ये हमारी प्रतिदिन की दिनचर्या होनी चाहिए। वह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। प्रभु के साथ आत्मीयता का निर्माण करने के द्वारा हम बेहतर ढंग से ये समझते हैं कि परमेश्वर कौन है और वह हमसे क्या अपेक्षा रखता है। कलीसिया के रूप में भी और व्यक्तिगत रूप में हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियों 3:18 पद कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यह वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के बारे में अधिक से अधिक सीखते हैं कि वास्तव में वो कौन है, तो हम भी उतना ही अधिक उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं। प्रभु के साथ बढ़ती हुई इसी आत्मीयता और उसे गहराई से जानना और उसके दिल में क्या है, यह जानने का परिणाम यह होता है कि जब हम निर्णय लेने या विकल्प चुनने की कगार पे खड़े होते हैं, जब कोई डिसीजन लेना होता है, तब उसे बेहतर रूप से करने के लिए ज्ञान और बुद्धि हमें प्राप्त होती है। हम सिर्फ अपनी बुद्धि और अपना तर्क से पवित्र शास्त्र को पढ़ने और समझने की कोशिश नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ मिलकर काम करता है। उसमें से कोई भी हम में अलगाव का काम नहीं कर सकता। अगर हम केवल बाइबल पढ़ रहे हों, लेकिन हम आत्मा को हमें समझाने, व्याख्या करने और इसे लागू करने में मदद करने के लिए अवसर नहीं दे रहे हैं, या यदि हम केवल आत्मा के निर्देश तलाश रहे हैं लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, तो इस तरह से काम बन नहीं पाएगा। यकीन मानिए, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। किसी एक के अभाव में भ्रम और गलत समझ उत्पन्न हो सकती है। बहनों, इसलिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस पर मनन करना गहराई से, इसलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर हमें प्रत्येक वचन और परिच्छेद से क्या सिखाना चाहता है और इसे कैसे हमारे जीवन में हमें लागू करना है, ये समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की मदद की आवश्यकता है। आत्मा के हस्तक्षेप के बिना हम परमेश्वर के वचन की केवल सतही तौर पर ही समझ रख पाएंगे। यहोशू 1:8 पद कहता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। और व्यवस्था विवरण 11:18-19 पद कहता है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रहना और चिन्हाने के लिए अपने हाथों पर बांधना, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें, और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने लड़के बालों को सिखाया करना। प्रिय बहनों, ये वचन कहते हैं कि दिन और रात हमें परमेश्वर के वचन पर ध्यान मनन करना है। हमें उन्हें दिन भर स्मरण करना है। आज के परिवेश में जब हमारे दिमाग और हाथ एक सेकंड के लिए भी शांत नहीं होते, तब तो ये बात और भी विशेष महत्व रखती है। हम अपने मोबाइल फोन को देखे बिना एक मिनट नहीं रहते। थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं कोई मैसेज आया क्या, व्हाट्सएप चेक करते हैं। हम किसी भी तरह से लगातार बस बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, ब्राउजिंग करते रहते हैं बिना किसी उद्देश्य के। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि हमें इसके बजाय परमेश्वर के वचन पर ध्यान देना है। मैं ये नहीं कहती कि फोन बिल्कुल बेकार है और हमें उसको छोड़ देना चाहिए, पर एक बार ईमानदारी से हम अपने आप से पूछें, क्या हम अनावश्यक रूप से मोबाइल में समय नहीं बिता रहे हैं? यह एक और डिस्ट्रैक्शन है जो शैतान लाता है। अगर हम किसी तरह परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए समय निकाल भी लें, तो बातें जो हमने सीखी हैं और जो निर्देश हमें परमेश्वर से मिला है, उसे गहराई से अपने जीवन में लागू करने और आचरण में उतारने की अनुमति शैतान हमें नहीं देना चाहता।
हालांकि वो हमारा हाथ बांध के हमें काम करने से रोकता नहीं है। उसका हथियार है तरह तरह का डिस्ट्रैक्शन, जहां हमारा समय निकल जाए बस किसी तरह। और इसके बचाव तभी संभव है जब हम पवित्र शास्त्र पर अधिक से अधिक ध्यान लगाते हैं, आत्मा के निर्देश को ढूंढते हैं कि हम पूरी तरह से समझ सकें कि परमेश्वर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और ठान ले, मन में ये ठान ले कि हमारे और परमेश्वर के बीच में हम किसी को नहीं आने देंगे। ये वचन हमारे दिल और दिमाग पर परमेश्वर के वचनों को बैठाने के बारे में और इसे हमारे मुख से अलग ना होने देने के बारे में बात करता है। यह ऐसे वचन हैं जिन्हें हम याद करते हैं ताकि आत्मा संकट और निराशा के समय हमें मजबूत बनाने के लिए और हमें साहस देने और आराम देने के लिए हमें इसका स्मरण कराएं। ऐसे बहुत से समय आपको मालूम होंगे जब हमने पुराने वचनों को जो हमने स्मरण किया था उन्हें याद करके अपने आप को ढाढ़स बंधाया है। इफिसियों 6:10 से 18 पद में परमेश्वर के हथियारों के बारे में हम पढ़ते हैं। एक बेल्ट या कमरकस भी कह सकते हैं, एक झिलम, जूते, एक टोप और एक ढाल। ये सभी हथियार हमारी सुरक्षा के लिए है। इस सूची में सिर्फ एक ही हथियार ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम हमला करने के लिए करते हैं। शत्रु पर वार का केवल एकमात्र साधन हमें दिया गया है, वो है आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। पद 17 में आप इसे पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन एकमात्र हथियार है जो हम अर्थात उसके बच्चों के पास है इस संसार और इस सांसारिक युद्ध में शैतान की सेनाओं के खिलाफ और उसका सामना करने के लिए हमें दिया गया है। जब प्रलोभन या डिस्ट्रैक्शन हमारे रास्ते में आते हैं, जब हम कई तरह की परीक्षाओं का सामना करते हैं, जब हमारे आसपास की हर चीज टूटती या बिखरती हुई प्रतीत होती है, तब ये परमेश्वर का वचन ही है जिसे आत्मा हमें याद रखने में मदद करता है, जो हमें दृढ़ बने रहने में, डटे रहने में मदद करता है। यदि आपने अब तक ऐसा नहीं किया है तो क्या आप आज खुद को परमेश्वर के वचन में सराबोर करना शुरू कर सकती हैं? क्या आप दिन रात उसके वचन पर ध्यान मनन करके प्रभु के साथ एक गहरी सहभागिता करना चाहेंगी? क्या आप प्रभु के मार्ग पर आपको ले चलने के लिए आत्मा की प्रतीक्षा करेंगी? क्या आप वचन के सिर्फ सुनने वाली ना होकर उस पर चलने वाली बनेंगी? आइए अपने जीवन, अपने मन, अपनी आत्मा को सच्चे हृदय से प्रभु को सौंपें। आइए इन सब बातों के लिए प्रार्थना करें। हे दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आज प्रभु अपने सर को झुकाते हैं और आपका धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमारे साथ संबंध बनाने की इच्छा जाहिर की। प्रभु, आप सतही तौर पर हमें जानना नहीं चाहते, आप हमें गहराई से जानना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि प्रभु हम आपको गहराई से समझें। और उसके लिए आपने हमारे लिए बहुत ही सुंदर उपाय भी किया है और वो उपाय है आपका वचन, यानी कि पवित्र शास्त्र। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप इसके द्वारा हमसे बातचीत करते हैं और ये हमारे लिए एक हथियार है पिता परमेश्वर। वचन ही वो तलवार है जिसका हम उपयोग करके पिता परमेश्वर आज इस संसार में अंधकार की शक्तियों से लड़ सकते हैं। हमारी सहायता करें प्रभु कि हम आपके वचन के द्वारा आपको जान पाए और एक गहराई के संबंध में, घनिष्ठ संबंध में, प्रेम के संबंध में आपके साथ आगे बढ़ने वाले हो सके। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रभु सिर्फ ऐसा ना हो कि सुनने वाले हों, परंतु हम उसे अपने आचरण में, अपने जीवन में लागू करने वाले लोग हों पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सुनने वाले प्रत्येक दर्शकों को आपके हाथ में देते हैं और इस दुआ को मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।